दोस्तों दिवाली पर इनकम टैक्स रिफंड वालों के लिए खुशखबरी है। इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है, रिफंड भी मिल रहे हैं। दोस्तों इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों इनकम टैक्स दिन ब दिन बदल रहा है, आप इसकी कॉम्प्लायंस कर पाएँ इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल CA सतबीर सिंह को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों 18 अक्टूबर तक सरकार ने 6 करोड़ 44 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें प्रोसेस की हैं। दोस्तों 7 करोड़ 81 लाख रिटर्नें फाइल हुई हैं, जिसमें से कि 7 करोड़ 43 लाख वेरीफाई हुई हैं और 6 करोड़ 44 लाख से ज़्यादा प्रोसेस हो चुकी हैं। दोस्तों 17 अक्टूबर का डेटा भी हमने आपसे शेयर किया था, जिसमें कि 6 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हुई थी। तो दोस्तों इस प्रकार सरकार ने 3,92,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस कर दी हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टैक्स ऑडिट की रिटर्नें हैं वो भी फाइल हो रही हैं। ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा डेली रिटर्नें फाइल हो रही हैं, जिसकी वजह से कि रिटर्न प्रोसेसिंग में डिले भी हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो पेंडिंग रिटर्नें हैं अभी भी 1 करोड़ से ज़्यादा हैं। तो दोस्तों कुछ लोगों को इंतज़ार करना पड़ सकता है, कितने दिन के अंदर रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेली जो ITR प्रोसेस हो रही है स्पीड थोड़ी बढ़ गई है, तो 3 लाख से ज़्यादा रिटर्नें अब डेली प्रोसेस हो रही है। तो दोस्तों 1 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा रिटर्नें पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए और 3,24,000 रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 32 दिन लग सकते हैं रिटर्न को प्रोसेस होने में। तो दोस्तों आपको कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब देख लेते हैं कि कौन सी रिटर्नें प्रोसेस हो गई हैं। दोस्तों हाई फंड वाली रिटर्नें प्रोसेस हो गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 अगस्त को रिटर्न फाइल की थी और 19 अक्टूबर को दोस्तों इंटीमेशन भी आ गया है। तो दोस्तों 1.5 से 2 महीने लग रहे हैं रिटर्न को प्रोसेस होने में, खास करके हाई रिफंड के केस में, जो कि कैपिटल गेन की रिटर्न है। दोस्तों ITR 2 टैक्स पेयर ने यहाँ पे फाइल की थी और जब आप 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपका बायर 1% TDS काट लेता है, तो वही रिटर्न थी दोस्तों। अब ये प्रोसेस हो चुकी है। ये दोस्तों रिटर्न जो है नई रजीम में फ़ाइल की गई थी, तो आप इंटीमेशन देख सकते हैं। 94,800 का रिफ़ंड क्लेम किया था, 98,110 रुपया आया है, यानी कि सरकार ने ब्याज भी दिया है। चलिए हम समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी 10% से की टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा का रिफ़ंड है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा TDS का हमने रिफ़ंड क्लेम किया था, तो सरकार ने इंटरेस्ट भी दिया है 3315 रुपये। इसे आप चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 25 अगस्त को फाइल की थी, 19 अक्टूबर को प्रोसेस की गई है ITR, तो 7 महीने सरकार ने लिए हैं। तो 0.5% के हिसाब से सरकार ने बिल्कुल सही इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया है। दोस्तों इंटरेस्ट 1 अप्रैल से कैलकुलेट होगा, ना कि डेट ऑफ फाइलिंग से, अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल की है। अगर ड्यू डेट के बाद फाइल की है तो आपकी गलती है, इसलिए सरकार उस पीरियड के लिए इंटरेस्ट नहीं देती, जिससे कि आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये रिटर्न में जो टैक्स पेयर ने फाइल की थी और ड्यू डेट के बाद फाइल की थी। 16 सितंबर 25 ड्यू डेट थी, उसने 24 सितंबर 25 को फाइल की थी, 19 अक्टूबर 25 को प्रोसेस की गई है, ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर। तो 36,690 रुपये सरकार ने दिए हैं। ITR 1 थी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर ने न्यू रजीम ही ऑप्ट की थी और दोस्तों उसने लेट फीस 1,000 रुपये की यहाँ पे उसे लगी थी, क्योंकि अगर आपकी टोटल इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको 1,000 रुपये की लेट फीस पे करनी होती है। अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो 5,000 की लेट फीस पे करनी होती है। तो अकॉर्डिंगली टैक्स पेयर का रिफ़ंड जो कम हो गया था, लेकिन दोस्तों इस रिफ़ंड के ऊपर भी सरकार आपको ब्याज देती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो टैक्स पेयर ने डिले किया है वो यहाँ पे आ रहा है कि टैक्स पेयर ने यहाँ को रिटर्न में फाइल करने में डिले किया है, लेकिन फिर भी टैक्स पेयर को इंटरेस्ट दिया गया है। तो दोस्तों इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर टैक्स पेयर 16 सितंबर तक रिटर्न फाइल कर देता तो 1 अप्रैल से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता, तो 1,272 रुपये बनता। लेकिन क्योंकि टैक्स पेयर ने 24 सितंबर को रिटर्न फाइल की है, 19 अक्टूबर को प्रोसेस की गई है, तो 2 महीने का ही इंटरेस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों टैक्स पेयर को यहाँ पे इंटरेस्ट का लॉस हुआ है। तो आप ज़रूर इंश्योर करें कि टाइमली रिटर्न फाइल करके अपना रिफ़ंड क्लेम करें, ताकि और दोस्तों उस पर जो इंटरेस्ट है वो भी सरकार आपको 1 अप्रैल से देती है। तो कोशिश करें कि ड्यू डेट तक ही रिटर्न फाइल करें। दोस्तों यहाँ पे आप एक और रिटर्न देख सकते हैं जो कि 19 अक्टूबर को प्रोसेस हुई है। दोस्तों 8 अगस्त को ये रिटर्न फाइल की गई थी, तो 56,460 रुपये यहाँ पे टैक्स पेयर को मिले हैं। ITR 2 फाइल की गई थी।
दोस्तों यह भी रिटर्न नई रजीम में फ़ाइल की गई थी। टैक्स पेयर को रिफ़ंड के ऊपर इंटरेस्ट भी मिला है। टैक्स पेयर ने 53,550 रुपये ही क्लेम किए थे, जबकि उसे 56,460 रुपये मिले हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1908 रुपये का टैक्स पेयर को इंटरेस्ट दिया गया है। तो इसकी कैलकुलेशन हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो 54,550 है 0.5% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। 8 अगस्त को फाइल की थी ड्यू डेट से पहले, तो इसलिए 1 अप्रैल से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 19 अक्टूबर तक 7 महीने का। तो बिल्कुल सही इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। एक और रिटर्न जो कि 17 अक्टूबर को प्रोसेस हुई है 25,170 रुपये का रिफंड आया है टैक्स पेयर को। रेजिडेंट है था टैक्स पेयर, लेकिन दोस्तों रिटर्न जुलाई में फ़ाइल की थी 23 जुलाई को। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि सर हमने जुलाई में रिटर्न फाइल की है तो प्रोसेस नहीं हुई है, तो सरकार ने 2 से 3 महीने लिए हैं इस रिटर्न को प्रोसेस करने में। तो दोस्तों आपको इंतज़ार करना है जिन व्यक्तियों के रिफ़ंड अभी तक नहीं आए हैं। तो ये रिटर्न भी नई रजीम में ही फ़ाइल की गई थी। तो दोस्तों इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया गया दोस्तों? क्योंकि जो टैक्स लाइबिलिटी है 3,22,981 है, इसका आप 10% करेंगे तो 32,298 रुपये यहाँ पे बनता है। अगर उससे ज़्यादा इंटरेस्ट होता, रिफ़ंड होता तो आपको इंटरेस्ट मिलना था, तो इसलिए 25,000 का ही रिफ़ंड था, तो इसलिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। तो दोस्तों एक और रिटर्न आप यहाँ पे रेजिडेंट टैक्स पेयर की देख सकते हैं। 55,000 का रिफ़ंड दिया गया है और 19 अक्टूबर को रिटर्न प्रोसेस की गई है। 19 अगस्त को फाइल की थी। तो दोस्तों अब बहुत स्पीड सरकार ने पकड़ ली है हाई रिफ़ंड देने की, तो सरकार रिफ़ंड दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी नई रजीम में रिटर्न फाइल की थी और विद इंटरेस्ट सरकार ने रिटर्न प्रोसेस की है, क्योंकि 53,200 का रिफ़ंड था टैक्स पेयर को 55,070 रुपये मिले हैं। तो यहाँ पे भी 1,862 रुपये का ब्याज सरकार ने दिया है रिटर्न को लेट प्रोसेस करने की वजह से। तो दोस्तों यहाँ पे भी 19 अगस्त को फाइल की थी, तो रिटर्न 1 अप्रैल से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो 7 महीने का इंटरेस्ट सरकार ने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। एक और रिटर्न जिसका कि रिफ़ंड 40,000 से ज़्यादा है दोस्तों 18 अक्टूबर को प्रोसेस हो गई है। ये नॉन रेजिडेंट की रिटर्न थी ITR 2। तो NRI की रिटर्न भी सरकार ने प्रोसेस करनी स्टार्ट कर दी है। ये रिटर्न 6 अगस्त को फाइल की गई थी। तो यहाँ पे भी दोस्तों इंटरेस्ट देती है सरकार NRI को भी, अगर वो टाइमली रिटर्न फाइल करता है। यहाँ पे देखिए 1,393 रुपये का इंटरेस्ट दिया गया है। लेकिन दोस्तों NRI के इंटरेस्ट पे TDS काट लिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 30% TDS काटा गया है। तो दोस्तों इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सेम है। 6 अगस्त को अगर रिटर्न फाइल की गई थी इनकी ड्यू डेट से पहले, तो 1 अप्रैल से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो 7 महीने का जो डिले है रिटर्न को प्रोसेस करने में, तो उसका इंटरेस्ट सरकार के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट हम आपसे शेयर करेंगे, इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।